तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एमसी सोच रहा होता है ये कौन है, फिर उसको समझ आता है कि ये तो प्रोफेसर सेक्रेट है। प्रोफेसर कहते हैं हाँ तो तुमने मुझे पहचान लिया, एज एक्सपेक्टेड तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा सेंस है। एमसी कहता है आई मीन आप तो इतना ज्यादा बदल गए, क्या ये मेरी वजह से है? प्रोफेसर कहता है नहीं, ये तुमसे रिलेटेड नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है रोनन? एमसी कहता है क्या? ऑनेस्टली मैं कहूँ तो आप एक अनयूजुअल पर्सन लगता है। जब मैं आपको मिला था मुझे ऐसा लगा था कि आप एक अनयूजुअल पर्सन है, लेकिन अभी जब मैं आपको देख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि मैं जितना सोचा था अब तो उससे बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन है। प्रोफेसर कहते हैं तो इसका मतलब ये काम कर गया? फिर प्रोफेसर एमसी को चाय देके कहते हैं ये ज्यादा शॉकिंग है, तो मुझे बताओ क्या हुआ था। फिर वो एमसी के बात को सुन के एक नोट में राइट डाउन करके कहते हैं तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा कर्ज था जो कि तुम्हारे मेमोरीज से रिलेटेड है, और उसके ऊपर जो आदमी ने तुम्हारे ऊपर ये कर्ज किया था वो तुम्हारे बाप की तरह दिख रहा था। एमसी कहता है यस मैं भी हो सकता है। तो प्रोफेसर कहते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारा बाप है? तुमने तो कहा था कि उसका फेस अनरिकॉग्नाइजेबल है। एमसी कहता है ये इसीलिए है क्योंकि मैंने मेरी बहन और बड़ी दीदी की बातें सुनी थी, और टू बी ऑनेस्ट वो कमीना मेरे फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, और तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरा कोई खुद का नहीं है। एक अनफेमिलियर दुख मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होकर गुस्सा हो गया। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ क्या वो आदमी भी मेरी तरह फील कर रहा होगा? प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम्हारे पास अपने फैमिली का कोई मेमोरीज नहीं है? मुझे कहता है नहीं हमारे पास कोई भी मेमोरीज नहीं है, मेरी बड़ी दीदी और मैं कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारे पास ऐसा मेमोरीज है कि हम लोग अपने आप ही बड़े हुए हैं। प्रोफेसर सेक्रेट कहता है तो तुम्हारे अंदर अपना माना यूज करने की कैपेबिलिटी को लॉक कर दिया गया था, और उसके साथ साथ तुम्हारी मेमोरीज को भी लॉक कर दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाप ने ही ये कर्ज तुम्हारे ऊपर किया होगा और तुम्हारे मेमोरीज के साथ खेला होगा। जब वो कास्टर तुम्हारे ऊपर ये सब कर रहा था तो उसी समय ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया। मैजिक स्पेल्स जो कि मेमोरीज से रिलेटेड होते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही साइड इफेक्ट दिखाते हैं, तो इसको देख के मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हारा इमेजिनरी वर्ल्ड नेचुरली मटेरियलाइज हो गया है तुम्हारी मेमोरी के साथ। और हम देखें तो तुमने तुम्हारा कर्ज हटने से पहले ही तुम माना को यूज कर पाए। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुमने अपने मेमोरीज के कुछ हिस्से को देखा था। एमसी अपने हाथ को देता है और कहता है तो ये हर तरफ जो चमक रहा है क्या इसी को माना कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं दैट्स करेक्ट, तुमने तो अभी बस इसे देखा है बाकी स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन अगर इस माना को अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें और 2 कर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। अभी तो 9 कर्सेस बचा है तुम्हारे ऊपर। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत ही ज्यादा कर्सेस है तुम्हारे अंदर और मुझे पता नहीं है कि ये कर्सेस कहाँ से आया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं रेडी हो जाऊंगा, लेकिन आज के लिए तुम जा सकते हो। लग रहा है वो दिन जल्द ही आने वाला है। एमसी सोचता है क्या ये तो वापस से यंग हो गए? एमसी कहता है क्या टाइम टाइम पे आपका अपीयरेंस चेंज होता रहता है क्या? प्रोफेसर कहता है हाँ ये तुम्हारी तरह ही है, ये कुछ हालात ही वैसा है। एमसी कहता है तो अब थक गए हो गए ना प्रोफेसर? प्रोफेसर कहते हैं रोनन ये अनकंफर्टेबल सच सुन के तुम बहुत बुरा फील कर रहे होगे, लेकिन अपने दिमाग का ख्याल रखो अच्छे से, तुम्हारे आगे आने वाला जिंदगी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, तो तुम पास्ट को लेके मत बैठना। एमसी कहता है ठीक है मैं आपकी केयर में रहूंगा प्रोफेसर। हमें इसी समय का अदर साइड का सीन दिखा जाता है। उस गुफे में उस बड़े से स्टेचू के पास कोई आदमी खड़ा होता है। वो ऊपर देख के कहता है मैंने रिपोर्ट में जो पढ़ा था ये तो उससे भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये ना फिर उसने नहीं रोका बल्कि एक स्टूडेंट ने अकेले रोक लिया। कोई पीछे से कहता है तो आप इधर है? आदमी कहता है फाइनली तुम इधर आ गए डोलन। तो रेस्टोरेशन का काम कैसे चल रहा है? वो लड़का कहता है बिना कोई मुसीबत के अच्छे से चल रहा है, 1 हफ्ते में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमने कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस प्लेस में फाइंड नहीं कर पाए। पहले वाला आदमी कहता है अच्छा ऐसा है? हम फीरियन एकेडमी के थ्रू पता लगाए कि जो स्टूडेंट इस लोकेशन में था फाइट किया हुआ था, क्या आप उनसे जाके मिलना चाहते हैं? ड्यूक हमें दिखाया जाता है ड्यूक हेड ऑफ द ग्रांसिया फैमिली जिनका नाम होता है जोसेफ सिनिवान द ग्रांसिया। ड्यूक कहता है इंडीड मैं मिलना चाहूंगा। हम देखते हैं उस पत्थर का आंख लाल हो गया होता है, वो चमक रहा होता है, वो अपना हैंड मूव कर रहा होता है। डोलन कहता है ड्यूक मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप 1 मिनट के लिए वहाँ से हट सकते हैं? वो पत्थर उनके ऊपर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है। ड्यूक उसे रोक देते हैं, कहते हैं तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोलन कहता है नाइट ट्रूप के साथ मैं इसे कर सकता हूँ। फिर वो बड़ा सा स्टेचू उनके ऊपर हमला करता है। तभी ड्यूक अपना तलवार निकालता है और कहता है क्या वो बिजी नहीं हो जाएंगे यहाँ पे आते वक्त? और वो स्टोन पे हमला कर देते हैं और उसके हाथ को काट देते हैं। फिर उसके बॉडी के ऊपर शॉर्ट स्लाश करते हैं और पूरे उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अपना तलवार नामियान में रख लेते हैं और कहते हैं चलो डोलन यहाँ से चलते हैं। हम उनके पीछे देखते हैं उस स्टोन स्टेचू का पूरा चकनाचूर हो गया होता है। ड्यूक कहते हैं चलो हम उस यंग हीरो को मिलने चलते हैं फिलियन। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है नवर डोज हॉल का डॉम्स रूम। एमसी कहता है ये कौन कमीना हो सकता है जो इतनी सुबह सुबह
मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है। एमसी उससे पूछता है तुम कौन हो? यहाँ पे ऐसा ही किसी का अलाउड नहीं है। डोलन कहता है तुम कमीने कितने रूडली बात कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम ऐसे एरोगेंट बिहेव कर रहे हो मेरे बारे में। एमसी कहता है ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, वेल तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम किसी नोबल फैमिली के गेट कीपर हो। एमसी सोचता है लेकिन इसका माना को मैं सेंस कर पा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है, पर इसके साथ साथ कुछ अलग चीज भी मिला हुआ है। क्या ये चीज भी माना है? लेकिन ये थोड़ा फेमिलियर फील हो रहा है। पीछे से ड्यूक आके कहते हैं बस हो गया डोलन, ये हमारी गलती है कि हम बिना बताए इसके घर पे आ गए। डोलन कहता है लेकिन ड्यूक। एमसी देख के शौक होता है क्या ये इस एम्पायर का ड्यूक है? ड्यूक कहते हैं मुझे माफ कर दो रोनन, मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूँ मेरे गार्ड नाइट के इस तरह का बिहेवियर के लिए। अगर ये रूड नहीं है तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा, क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है तुम्हारा? एमसी कहता है तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये न्यूली फिनिश्ड सीट है मेरे लाओ मानसा के लिए, लेकिन ये आप क्यों लेके आए सर? ड्यूक कहते हैं ग्रांड कापाडोसिया का क्राफ्टमैन मुझे रिक्वेस्ट किया इसके लिए। क्राफ्टमैन लॉरेन स्पेशली मेरे सामने भीख मांगे कि मैं इसको तुम्हारे पास लेके आऊँ और उसके ऊपर मैं तुम्हें ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहूंगा। हम ग्रांसिया फैमिली और ग्रांड कापाडोसिया बहुत ही लंबे समय से कॉमरेड्स हैं। मेरा फेवरेट स्वॉर्ड फेल लॉर्ड वही ग्रांड कापाडोसिया का क्राफ्टमैन लॉरेन के बनाया हुआ है, तो इतना तो बनता है अपने यंग हीरो के लिए और हमारे बेनिफिक्टर के लिए जो हमारे ग्रांड कैपेडोशिया को बचा लिया। ऐसा तुमने सोचते क्या रोनन? और ऑफ कोर्स ग्रीटिंग के अलावा भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। एमसी देखता है ये तो ग्रांसिया का क्रेस्ट ऑफ प्रूफ है और इसके ऊपर तो फैमिली हेड का सील भी लगा है। एमसी कहता है क्या आप इतना प्रेशियस चीज मुझे दे रहे हो? इससे तो मैं आराम से 3 विलेज खरीद सकता हूँ। ड्यूक कहते हैं मैं कम से कम अपने सेवियर को इतना तो कर ही सकता हूँ ताकि हमारा ग्रांसिया का हॉनर बचा रहे। अभी तक तो क्राफ्टमैन का गिफ्ट और क्रेस्ट ऑफ प्रूफ उन स्टूडेंट के पास पहुंच गया होगा जो इस चीज में पार्ट लिए थे। आई रियली होप कि उनको ये पसंद आए। एमसी कहता है मैं अभी से पता लगा सकता हूँ कि वो आपको थैंक यू बोल रहे होंगे। हम देखते हैं आस्ले और मारिया दोनों घुटने पे आके उनको शुक्रिया बोल रहे होते हैं। ड्यूक कहते हैं चलो तो ये बढ़िया है, तो हम दूसरे मैटर में आगे बढ़ते हैं। उस इंसिडेंट के पीछे कौन है? तुम उस बारे में क्या जानते हो? मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, जो बेशर्म लोग इनके पीछे हैं मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। एमसी उनके औरे को देखता है और अपने मन में सोचता है क्या यही फैमिली हेड है जो कि ग्रांसिया हाउस को लीड करते हैं? एमसी कहता है मुझे नहीं पता आपने कितना ढूंढ निकाला है, लेकिन आप एक बात जान लो, हम जितना सोच रहे हैं वो कमीने उससे भी ज्यादा पागल है। हम देखते हैं उसकी बातों से डोलन गुस्सा हो रहा होता है। एमसी कहता है मुझसे जितना हो सका मैंने उतना जल्दी उनको पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बस यही कहा। फिर वो महसूस करता है हाँ उसको देख के लग रहा है कि वो एक इंच भी नहीं हिला तब से, लेकिन मैं जब उन कमीनों के बारे में बोल रहा हूँ ये रिएक्ट कर रहा है। अगर सोचा जाए तो ये फेमिलियर फीलिंग है जो कि उन कमीनों से आ रहा था जब मैं उन लोगों से फेस कर रहा था। मुझे ये मत कहो कि ये इंसान जो कहता है डोलन तुम्हें क्या हुआ, तुमने सडनली बोलना क्यों बंद कर दिया, क्या तुम्हें कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है कहीं पे? एमसी मन में सोचता है ड्यूक ग्रांसिया एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है इस कॉन्टिनेंट में, क्या ये उसे देख नहीं सकते? क्या ये बस मेरी आंखों में विजिबल है? देन एमसी कहता है योर एक्सीलेंसी बाय एनी चांस क्या आपको अराइवल ऑफ स्टार्स के बारे में पता है कुछ? एमसी मन में सोचता है क्या मैं एक चारा डाल के देख सकता हूँ? तो कहता है नेबुला ग्लाशियर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि चिल्ड्रन ऑफ स्टार्स को सपोर्ट करते हैं। ड्यूक कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता इस तरह की चीजें हमारे कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या तुमने सच में इस इंफॉर्मेशन को अपने आप हासिल किया है? एमसी कहता है यस, इंस्ट्रक्टर के आने से पहले मैंने उनका एक पैर काट दिया था तो उन्होंने आराम से उगल दिया। उन कमीनों को रोते हुए देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, वो लोग अपनी जान के लिए भीख मांग रहे थे, क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं डिटेल में? ड्यूक कहते नहीं चलेगा, मैं रोडोलन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देख के इसको कंफर्म कर लूंगा, अगर मैं इससे ज्यादा कुछ सुन लिया तो मेरी भूख मर जाएगी। एमसी कहता है वेल अगर आप यही चाहते हो। फिर वो सोचता है मुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ड्यूक कहते हैं ठीक है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। एमसी मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि ये ग्रांसिया के बीच में भी छुपे हुए हैं ऐसा प्लेस में, मुझे जल्दी ही इमरजेंसी मेजर लेना पड़ेगा। एमसी उनसे कहता है आपको उन कमीनों के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। ड्यूक कहता है हाँ क्या जानना पड़ेगा मुझे? एमसी कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको एक खत लिख के आपको मेल कर दूंगा, आप इसे जान के बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। स्पेशली ये है आयुध के बारे में। हम देखते हैं उस गेट कीपर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें रात का वक्त का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने बेड में सोया होता है और सपने देख रहा होता है। तभी एमसी पे कोई अटैक करता है और वहाँ पे बड़ा धमाका होता है। वो होता है गेट कीपर डोलन। वो देखता है क्या ये वहाँ पे नहीं है? एमसी हंस के कहता है हा मुझे पता ही था तुम आज रात को जरूर आओगे। एमसी छत पे लटक रहा होता है और कहता है नाइस टू मीट यू चूहे नंबर 3। बाद में कहता है हे तुमने इसे कैसे पता लगा? एमसी कहता है रुको तुम एक बार साइड में देख क्यों नहीं लेते, ये स्पेशल गेस्ट है जिसे मैंने तुम्हारे लिए इनवाइट किया है। वो देखता है यंग मास्टर सुलिफेन। वो गुस्से में कहता है मुझे एक्सप्लेन करो डोलन, मैं इस सिचुएशन को क्या समझूं? यहाँ पर हम अपना एपिसोड का एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।